Today we are going to start probability. We have also done this chapter in class 10th or class 11th. Now we will study it briefly. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी काम को करने की संभावना, कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी आउटकम जो आने वाली है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जहाँ उसकी संभावना क्या है। ठीक है, इसमें डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट कैसे होता है कि जैसे कि हम एक एक्सपेरिमेंट को उसी कंडीशन में 2 से 3 टाइम्स या ज़्यादा टाइम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें और हमारे पास आउटकम्स क्या आए, डिफरेंस आए। जैसे हमने एक कॉइन पहले उछाला, हमारे पास आ गया हेड, फिर से हमने उसी कॉइन को वैसे ही उछाला कि सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमारे पास क्या आ गया, टेल। मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट को 2 बार करें या 3 बार करें और कंडीशंस क्या हैं, सेम है। जिसको उछाला एक्सपेरिमेंट सेम है, बट जो हमारे पास आउटकम्स आ रही हैं वो क्या है, डिफरेंट है। उसे क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे हमने एक डाइस को थ्रो किया, आउटकम कोई भी आ सकती है, उसे क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एलिमेंट्री इवेंट वो क्या होता है, अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी जितनी डिफरेंट आउटकम्स आती हैं उस डिफरेंट आउटकम्स को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। सैम्पल स्पेस क्या होती है, सैम्पल स्पेस इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कि जितने भी आउटकम्स हैं हमारे पास उस सेट को क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास एक कॉइन है, हमारे पास क्या आ सकता है, हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, फर्स्ट पे हेड आया, सेकंड पे हेड आया, फिर हेड और टेल आया, टेल और हेड आया और टेल टेल आया, जो टोटल क्या होगी, हमारे पास सैम्पल स्पेस होगी। और अनदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास एक डाइस है, ठीक है, मैंने 2, हमारे पास कितने डाइस हैं, 2 डाइस हैं, मैंने दोनों को एक साथ थ्रो किया, दोनों पे क्या आ सकता है, 1 1 आ सकता है, एक के 1 और 2 आ सकता है, दोनों पे 4 4 आ सकता है। जी हमारे पास टोटल कितनी आउटकम्स आ रही हैं, 36। इसको क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस। की जो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हैं उसके सेट को क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस। और सैम्पल स्पेस को किसके साथ डिनोट करते हैं, एस के साथ। जैसे हमारे पास क्या है, सर्टेन और श्योर इवेंट। श्योर इवेंट जो वो होता है, जैसे हमें पता ही है कि जो श्योर हो हमारे पास, अगर मैं कहूँ कि एक कॉइन को उछालने पर मेरे पास जहाँ तो हेड आना चाहिए जहाँ टेल हमारे पास आए, तो ये तो हमारे पास श्योर है कि जहाँ तो हमारे पास हेड आएगा जहाँ टेल आएगा, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी में से 1 होती है, और जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। और प्रोबेबिलिटी ऑलवेज अकर बिटवीन 0 to 1। हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के 2 इवेंट हैं हमारे पास, और एक इवेंट जो हुआ है वो दूसरे की अक्रंस को प्रिवेंट करे, उसे क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम क्या कह सकते हैं कि जिनकी इंटरसेक्शन क्या है, फाई है हमारे पास। ठीक है, कि मान लीजिए कि मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके 2 इवेंट हैं, अगर मैं उन दोनों इवेंट हैं जो हमारे पास, उन दोनों की इंटरसेक्शन निकालूँ और इंटरसेक्शन मेरे पास क्या है, फाई है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, अगर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट की 2 और 2 से ज़्यादा क्या है, इवेंट हैं, और अगर हम उन इवेंट का यूनियन निकालें तो वो यूनियन क्या बन जाए, सैम्पल स्पेस बन जाए, तो उसे क्या कहेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे हमने 2 कॉइन ली, ठीक है, और जो फर्स्ट इवेंट है हमने क्या मान लिया कि एटलीस्ट हमारे पास कम से कम 1 हेड होना चाहिए, और इवेंट 2 क्या है, कम से कम 1 टेल होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट इवेंट है उसके पास हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, जे वाली हैं, कि इसमें तो 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, और इसमें एक टेल होनी चाहिए, जे कम आ गई, ठीक है। और सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या है, जे। देखिए अगर हम E1 और E2 का यूनियन निकालें तो हमारे पास क्या बन जाती है, सैम्पल स्पेस। तो वही हमने बोला है कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, कि वो इवेंट 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट जिनकी यूनियन क्या है वो सैम्पल स्पेस बने, उसको क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक इवेंट है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि नंबर ऑफ
आउटकम फेवरल टू ए, कि मतलब कि कितनी फेवरल हैं, कि कितनी जो हमने कहा है इवेंट उसको सूट करती हैं, और नीचे क्या आएगा टोटल। ठीक है, यही फार्मूला हमने बहुत बार किया है कि जैसे हमारे पास 7 बॉल हैं, 5 रेड और 2 ब्लैक हैं, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/7, कि टोटल आउटकम्स ऊपर फेवरल आउटकम्स क्या होती हैं, वो क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये हमारे पास एक क्या है एडिशन थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर ए और बी दो क्या है हमारे पास एक इवेंट है, तो क्या होगा कि इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ की जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी इनके यूनियन की इक्वल होगी। अगर हमारे पास सी और बी क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो मैंने आपको जहाँ पर बताया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन क्या होती है 5 होती है। तो अगर ये 5 हो जाएगी तो जे तो वैल्यू 0 होगी, तो जे हमारे पास यूनियन किसके इक्वल हो जाएगा, सिर्फ जे वाली टर्म के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्या है ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 9 और 11। कहते हैं हाँ हमारे पास क्या है 2 डाइस हैं, हमने 2 डाइस को क्या किया एक साइड फेंका, तो उन्होंने क्या बोला कि जो नंबर आए हैं जे हमारे पास 2 डाइस हैं। ठीक है, तो इन पे जो भी नंबर आ रहे हैं इनका सम जहाँ तो 9 होना चाहिए, जहाँ तो क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। तो हमने एक सैम्पल स्पेस बना ली टोटल, कि हमारे पास टोटल कितनी आउटकम्स हैं जे। ठीक है, हमारे पास यही आउटकम्स आने वाली हैं हमारे पास। ठीक है, पास क्या है जो सैम्पल स्पेस है, हमने मान लिया कि हमारे पास इवेंट क्या है ए, उसका टोटल क्या है 9 है, और बी इवेंट क्या है जिसका क्या है टोटल क्या आ रहा है 11 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ए क्या होगी हम कैसे फाइंड करेंगे कि सम किसके पास हमारे पास 9 आ सकता है। फर्स्ट हो गया 3 और 6, इन दोनों का सम करेंगे हमारे पास क्या आएगा 9 आएगा। 4 और 5 आएगा, इसका सम 9 आएगा। 5 और 4 इसका सम 9 आएगा, और इसका सम क्या आएगा 9 आएगा। तो हमारे पास फेवरेबल क्या है 4 केसेस हैं, और टोटल केसेस क्या है 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे पास, प्रोबेबिलिटी क्या है जिसका सम क्या आना चाहिए 9 की इवेंट क्या है बी है, और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब हमें निकालनी है। तो इसके हमें क्या आना चाहिए इवेंट क्या हमें सम 6 आना, और 6 और इसके में 11 आता है, और इस और इनमें दोनों में क्या सम करेंगे हमारे पास क्या आता है 11 आता है। तो क्या आएगा 2/36, क्या आ जाएगा 1/18 प्रोबेबिलिटी। हमारे पास ये दो इवेंट है हमारे पास इवेंट और ए और बी, इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ रही है हमारे पास 5 आ रही है, इनमें दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है ना, तो इसकी इंटरसेक्शन क्या है 5 है हमारे पास। तो हमने पीछे एक और थ्योरम की थी एडिशन थ्योरम, तो उसमें हमने क्या किया था, और ये हमारे पास क्या है वो है एडिशन थ्योरम है ये वाली, कि यूनियन किसके इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखियो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ रही है 5 आ रही है, मतलब कि ये दोनों इवेंट क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या बोला था कि 9 और 11 की क्या हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और का क्या मतलब है कि जहाँ तो 9 हो जहाँ 11 हो, इसलिए हमें क्या निकालना दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, हमें जहाँ पर क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। तो वो कैसे आएगी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए भी है और प्रोबेबिलिटी बी भी है, दोनों को हमें क्या करना है सिर्फ प्लस करना है, और हमारे पास क्या आएगी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 18, 2 + 3 आ जाएगा, ये 1 ही रहेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/18। तो हमारे पास क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/6 हमारे पास क्या होगी प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी किसकी होगी कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली है हमने 1/6, कि जो हमारे पास सामने जहाँ 9 आएगा और 11 आएगा दोनों डाइस में, इन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है 4G और 2J, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। इतने केसेस में से इतनी बार क्या आ सकता है 9 और 11 सम आ सकता है दोनों डाइस के नंबर्स का, ये हमने फर्स्ट सम किया है। ठीक है, देखिए कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर हमारे पास ई एंड एफ आर क्या है दो इवेंट है हमारे पास,
ठीक है। ओके, एक एक्सपेरिमेंट है, उसके दो इवेंट हैं ई एंड एफ, और हमें कंडीशन क्या बताई गई है कि हमें इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और इवेंट एफ है जो हो चुका है। इवेंट एफ हो चुका है और हमें ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसे डिनोट कैसे करते हैं, ई डैश एफ इसकी इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है कि इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और इवेंट एफ है जो हो चुका है। कल हम देखते हैं कि हमारे पास 20 रेड बॉल एंड 30 ब्लैक और 50 वाइट बॉल्स हैं। तो हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली, वो क्या आएगी, 20/100 आएगी। प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0.2। अगर ये तो हो गया इवेंट ई, ठीक है। तो हमने एक क्या माना कि नो इफ एडिशनल कंडीशंस एडेड दैट नो बॉल डोन इज़ नॉट वाइट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। फिर पहले उन्होंने क्या बोल दिया कि एफ इवेंट पहले दे दिया हमें, एफ इवेंट पहले क्या बोल दिया कि बॉल क्या वाइट नहीं है, कि पहले उन्होंने कंडीशन क्या लगा दी कि वाइट बॉल हमारे पास नहीं है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर हमारे पास वाइट बॉल निकाल दिया, उन्होंने कंडीशन क्या लगा दी कि फर्स्ट इवेंट है हो चुका है, क्या हो चुका है कि हमारे पास रेड बॉल नहीं है और रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम जो वाइट है 50 बॉल इसे निकाल देंगे, तो फिर रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 20/15 आएगी, 2/5 आएगी। तो देखा आपने कि दोनों की जहाँ पे की भी रेड की प्रोबेबिलिटी है, जहाँ भी रेड की प्रोबेबिलिटी है, पर जहाँ प्रोबेबिलिटी 0.2 है और जहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5 है। तो इस पे हमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी का पता चल गया कि कैसे हमें लगानी है। कि हमारे पास इवेंट ई और एफ है, एफ इवेंट जो हो हमारे पास डन है और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए की। दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी है और उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ऐसे ही हमने जहाँ पर किया है, ठीक है। बॉल हमारे पास एक क्या है, बैग है, इसमें 3 रेड बॉल और 7 क्या हैं, ब्लैक बॉल्स हैं। उन्होंने क्या बोला है कि 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, कि हमें 2 बॉल्स निकालनी है, पहली निकालनी है, निकाल के उसको फिर डाल देना है, फिर दूसरी निकालनी की रिप्लेसमेंट हो रही है। इफ़ द सेकंड बॉल सिलेक्टेड इज़ गिवन टू बी रेड, उन्होंने हमें एफ क्या दे दिया है कि सेकंड बॉल जब हमारे पास रेड होगी, कंडीशन दे दी है, हमें कंडीशन दी है कि सेकंड बॉल रेड होगी हमारे पास, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज़ आल्सो रेड, कहते प्रोबेबिलिटी निकालो कि फर्स्ट बॉल अगर रेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि फर्स्ट बॉल भी रेड होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। और गिवन है कि सेकंड बॉल है जो है ही रेड है। सेक्शन निकालनी पड़ेगी क्योंकि अभी मैंने आप कंडीशन प्रोबेबिलिटी में कहा कि एफ हमें दिया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है और एफ हो चुका है। उसी तरह आर हो चुका है, उन्होंने बता दिया कि सेकंड बॉल क्या है, हमारे पास रेड है और हमें R1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें दोनों की इंटरसेक्शन भी चाहिए। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, R1 की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर फर्स्ट बॉल हमारे पास रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जहाँ पर हम रेड ही लेंगे कि आल्सो रेड होनी चाहिए, रेड की प्रोबेबिलिटी लेंगे, क्या आएगी 3/10। और R2 क्या है 3/10, क्या आ गया 9/100 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, R2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। R2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट R1 R2, ठीक है। फर्स्ट बॉल रेड हो, सेकंड क्या हो सकती है, ब्लैक हो। फर्स्ट पैन में हमने फर्स्ट बॉल निकाली, रेड थी, उसे फिर से डाला, फिर सेकंड बॉल निकाली, वो भी क्या है, रेड आई। फिर क्या हो सकता है कि फर्स्ट बॉल हमने निकाली वो ब्लैक थी और सेकंड बॉल तो हमें दिया ही है कि वो क्या है, रेड बॉल है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 R2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B और R2 की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास। तो ये तो हमने अब R1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/10, इसकी भी कितनी है 3/10 और B की कितनी है 7/10 इंटू 3/10 क्या आ गई 9/100 पास, जहाँ पर क्या आ गया 30/100 आ गया। समझ आइए आपको जहाँ पर क्या हुआ। सबसे पहले हमने इंटरसेक्शन निकाली दोनों की, ठीक है। और सेकंड प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली कि सेकंड हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली है
कि R2 की प्रोबेबिलिटी, सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली है कि सेकंड बॉल की हम देखते हैं टोटल फेवरेबल केसेस, टोटल फेवरेबल कितने केसेस हैं हमारे पास कि जहाँ पर भी सेकंड रेड है पर जहाँ पर भी सेकंड रेड है, पर इसमें फर्स्ट बॉल रेड है और इसमें फर्स्ट बॉल क्या है, ब्लैक है। ठीक है, ये देखिए जैसे PF निकाला था ना जो हमें गिवन था कंडीशन, उसी तरह हमने R2 निकाला है और इंटरसेक्शन निकाली है। बस अब हमें क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना है। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 की निकालनी है, R2 डन है। R2 क्या हमारे पास रेड बॉल है और R1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि R1 भी क्या हो, रेड हो। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, दोनों की इंटरसेक्शन, और दोनों की इंटरसेक्शन क्या थी हमारे पास, हमने निकाली थी ना जहाँ पर दोनों की इंटरसेक्शन क्या थी हमारे पास 9/10, और जो R2 की प्रोबेबिलिटी थी वो की थी 30/100। ठीक है, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 9/100 आ जाएगा और 30 क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 9/30, तो वो क्या आ जाएगा 3 3 का 9, 3 10 का 30, और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई, जिसकी हमने बोली थी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गई है तो वेल एंड डन। अगर आपको नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो यू हैव टू डन इट वेरी ब्रीफली। तो आप अब तक कंडीशन प्रोबेबिलिटी कर लीजिए। अगर किसी के पास डॉक्टर RD शर्मा का स्पेक्ट्रम है तो आप इसकी हेल्प से फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने करवाया है आज। तो हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट के आपको बारे में पहले मैं तब बता दूं इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके कि 2 इवेंट हैं, E और F इवेंट है। E और F इवेंट क्या होते हैं, अगर हम F इवेंट करें वो E पर कोई असर ना डाले, मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट है उसके 2 इवेंट हैं E और F, वो दोनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर F होता है तो E को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर E होता तो F को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ये कार्ड का सम है। अगर आप कार्ड के बारे में तो ही समझाएगा अगर आपको कार्ड के बारे में पता होगा। कार्ड क्या होते हैं, प्लेइंग कार्ड, ताश जैसे बोलते हैं। ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे पास 52 कार्ड होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। हर्ट और रेड क्या होते हैं, रेड और जे ब्लैक होते हैं। 13 कार्ड होते हैं, इसमें किंग क्वीन जैक और 10 से लेके एस तक होता है, सभी में ऐसे ही होते हैं, इसमें भी और इसमें सेम होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख लीजिए, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ए ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए डेस्क ऑफ 52 कार्ड है। ठीक है, अज्यूम टू बी इक्वल लाइकली। ठीक है, इफ़ E एंड F आर डिनोट्स द इवेंट जो E है वो क्या डिनोट कर रहा है, द कार्ड ड्रॉ इज स्पेड, कि जो कार्ड ड्रॉ है वो क्या हो, स्पेड हो। ठीक है, वो कार्ड क्या होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए। और जो इवेंट F है, F डिनोट्स द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, जो F डिनोट क्या कर रहा है वो क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। चारों में एक एक एस होता है। ठीक है, मतलब इसमें भी एक एस होगा, इसमें 4 एस होंगे टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E की क्या आएगी, टोटल स्पेड हमारे पास कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो 13/52 आ जाएगी। ठीक है, 1/4 आ जाएगी। और प्रोबेबिलिटी क्या है, F, प्रोबेबिलिटी ऑफ F हमारे पास टोटल एज कितने हैं, 4। तो किन में से सिलेक्ट करेंगे हम, टोटल 52 कार्ड्स में सिलेक्ट करेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितनी आ गई, 1/4/52 1/13 आ गई। ठीक है, हूँ अब हम कैसे करें। ठीक है, अब देखिए जो E है, जो हमने 13 कार्ड किए थे इसमें भी एस आ रहा था, और जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाली इसमें भी देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाली। अब हमने 13 स्पेड सेलेक्ट किए, 13 स्पेड्स में से एक एस होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या है, सारे एस होने चाहिए, और इसमें भी एस होगा। और इसकी जो इंटरसेक्शन है क्या आएगी, इसमें एक चीज़ कॉमन आएगी, है ना। एक चीज़ कॉमन कौन सी होगी, एस होगा दोनों में कॉमन। तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, E और F की, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/13। तो मेरे पास बन जाएगा ना 1/52, इसकी इंटरसेक्शन आ जाएगी। अगर हम जे वाला फार्मूला लगाएं, जे हमने किसमें किया था, आपको याद है, था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, अब हमने इससे क्या
इसकी इंटरसेक्शन रखी और नीचे एफ की प्रोबेबिलिटी रखी जो ऑलरेडी हो चुका है। इसका आंसर तो भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है। मतलब कि जो एफ की प्रोबेबिलिटी है वो ई की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर नहीं डाल रही है। देखिए जहाँ भी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 थी और जहाँ भी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी इस पर कहीं भी असर नहीं डाल रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी सेम रह रही है। तो जे ई और एफ क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट है। आज हम जहाँ तक करेंगे इस जो मैंने आपसे कराया आप इसकी हेल्प से 15A एंड B एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बड़े ईजीली। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।